नमस्कार दोस्तों, मैं राज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम डायरेक्शन टेस्ट की, यानी कि दिशा परीक्षण की। और दिशा परीक्षण के इस वीडियो में आज हम लेंगे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि राम, मीरा, सपना, मोहन एक टेबल के चारों ओर बैठकर ताश खेल रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाया था और सिटिंग अरेंजमेंट के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ताश का जो खेल है उसमें आमने सामने जो व्यक्ति बैठे होते हैं वो साथी होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अब देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि सपना मीरा के बाईं ओर है, मोहन पश्चिम दिशा में बैठा है जो मीरा का साथी है। तो बताओ राम का मुख किस दिशा में है। ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो माना कि ये टेबल है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप किसको बनाओगे? तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा मीरा को। और मीरा को कहाँ बिठाओगे आप? तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले जो भी व्यक्ति बिठाना हमें इस जगह बिठाना होगा, क्योंकि यहाँ पर बिठाने से उस व्यक्ति का दाएं बाएं हमारे दाएं बाएं के इक्विवेलेंट होता है, यानी एकदम वो के वही दाएं बाएं रहेंगे जो हमारे दाएं बाएं। ठीक है, तो मीरा को हमने यहाँ पर बिठा दिया। अब मीरा के बाईं ओर, तो मीरा का बायां की तरफ, आपके बाईं तरफ, मतलब यहाँ पर। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहन पश्चिम दिशा में बैठा है, जबकि हमारे डायग्राम के हिसाब से पश्चिम दिशा में कौन बैठा है? मीरा। तो उसके अगली लाइन पढ़ेंगे अपन। तो इसके अगली लाइन में क्या बोला है? जो मीरा का साथी है। इसका मतलब मोहन पश्चिम दिशा में बैठा है जो मीरा का साथी है। तो मीरा का साथी कहाँ बैठेगा? मीरा के जस्ट सामने, यहाँ पर। अब हमारे पास आदमी एक है और सीट भी एक है, तो उसको हम वहाँ बिठा देंगे। तो राम बैठ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि मोहन पश्चिम दिशा में बैठा है। तो अगर मोहन पश्चिम दिशा में बैठा है तो मीरा कहाँ बैठेगी? पूर्व दिशा में। और सपना कहाँ बैठेगी? दक्षिण दिशा में। और राम बैठेगा उत्तर दिशा में, कुछ इस तरीके से। तो अब आप देख के बता सकते हो कि राम का मुंह किधर की तरफ होगा। तो जो राम का मुंह होगा वो इधर की तरफ होगा, यानी कि दक्षिण दिशा में, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। और ये हमारा आंसर है। ठीक है, आसान सा ही क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए, ये एक रेलगाड़ी का क्वेश्चन है। और रेलगाड़ी के क्वेश्चन में क्या होता है कि जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही हो उसकी धुआं हमेशा उसके विपरीत दिशा में जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर रेलगाड़ी पूर्व में जा रही है तो उसकी धुआं पश्चिम में जाएगी। अगर रेलगाड़ी उत्तर में जा रही है तो उसकी धुआं दक्षिण दिशा में जाएगी। ठीक है, और ये कंडीशन कब रहेगी? जब हवा नहीं चल रही हो। अगर हवा चल रही हो तो उसके हिसाब से फिर धुआं का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर जा रही है तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। तो रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा? ठीक है, ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो एक बार हम पूरा पश्चिम लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए, रेल कहाँ जा रही है? रेल जा रही है दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर। इस चीज को ध्यान से पढ़ना। जल्दीबाजी में उस रेलगाड़ी का मुंह दक्षिण दिशा में मत बना देना, तो फिर पूरा क्वेश्चन ही मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण से जा रही है उत्तर की ओर, इधर की तरफ। और हवा चल रही है, तो हवा किधर की तरफ चल रही है? पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, तो इसका एरो हम बना देंगे ऊपर की तरफ, यानी कि इधर की तरफ हवा चल रही है। अब आप मुझे बताओ कि जब रेलगाड़ी उत्तर दिशा की ओर जा रही है तो उसका धुआं किधर की तरफ होगा? दक्षिण दिशा की ओर। बिल्कुल सही, कुछ इस तरीके से। तो ये जो धुआं है ये दक्षिण की तरफ जा रहा है, लेकिन ये हवा जो ऊपर की तरफ बह रही है, यानी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, तो इस धुआं को ये तिरछाई में मोड़ देगी, यानी ऊपर की तरफ धकेल देगी, कुछ इस तरीके से। तो अब धुआं का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अब धुआं की दिशा कौन सी हो जाएगी? तो देखो, यहाँ पे आप इसको प्लस बना लो। तो धुआं का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व में, इधर की तरफ। ठीक है, इधर की तरफ हो जाएगा ये। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पायल स्कूल जाने के लिए सुबह अपने घर से निकली तो उस समय सूर्य पायल के बाईं ओर था। कुछ दूरी पर चलकर पायल अपने बाईं ओर मुड़ी, फिर 5 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़ी और स्कूल में घुस गई। तो स्कूल का मुख किस दिशा की ओर है? ठीक है, ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है। ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब देखो, इसमें परछाई का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, परछाई का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिस दिशा में सूरज उग रहा है उसके जस्ट विपरीत दिशा में परछाई रहेगी। अगर सूरज पूरब में है तो हमारी परछाई पश्चिम की तरफ होगी, और अगर सूरज पश्चिम में है तो परछाई होगी पूरब की तरफ। लेकिन अगर वो कभी क्वेश्चन में कहता है दोपहर के समय, तो परछाई की फिर कोई दिशा नहीं होगी। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो मान लेते हैं कि पायल यहाँ खड़ी है और सूरज यहाँ पर है, ठीक है। अब सुबह कहाँ से उगता है सूरज? हमेशा पूरब दिशा में, ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो अब पायल स्कूल की तरफ जा रही है, ठीक है, लेकिन सूरज उसके बाईं तरफ है। तो अगर पायल यहाँ पर खड़ी है और सूरज उसके बाईं तरफ है तो उसका मुंह किधर की तरफ होगा? ये आप बता सकते हो, उसका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होगा, यानी वो दक्षिण दिशा की तरफ स्कूल में चली है। अब यहाँ पर चली और यहाँ पर चलकर अपने बाएं मुड़ी है, तो बायां किधर होगा? ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ वो मुड़ गई है। और यहाँ पर चलकर कितना चली हो? 5 किलोमीटर, तो ये दूरी है 5 किलोमीटर। यहाँ चलकर वह अपने दाएं मुड़ी है, तो दायां किधर हो जाएगा? सीधे हाथ की तरफ। और यहाँ चलने के बाद स्कूल में घुस जाती है, ठीक है, तो ये उसका स्कूल है और यहाँ पर वो घुस जाती है। अब पूछ रहा है कि स्कूल का गेट किस दिशा की तरफ है? तो ये इसका गेट है और किधर की तरफ होगा? ये इधर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये दिशा कौन सी हो गई? तो देखो, जब वो चली थी तो सुबह का टाइम था, तो सुबह के टाइम सूरज हमेशा पूर्व से उगता है, तो ये है पूरब और ये है पश्चिम, तो ये है उत्तर। तो इसका मुंह किधर की तरफ है? उत्तर दिशा की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नायरा एक निश्चित बिंदु से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर वहां से 9 किलोमीटर दक्षिण दिशा की तरफ जाती है, अंत में वह 4 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जाती है। तो अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए कि नायरा यहाँ पर है और यहाँ से उत्तर दिशा की तरफ 12 किलोमीटर जाएगी, तो उत्तर किधर होगा? आपके उल्टे हाथ की तरफ, तो ये हो गया 12 किलोमीटर। अब यहाँ से वो दक्षिण दिशा में, यानी कि जस्ट अपोजिट दिशा में जाएगी, कितना? 9 किलोमीटर, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बीच की दूरी बता सकते हो, ये जो यहाँ पर है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल दूरी है 12, 9 किलोमीटर वापस आई है, तो कितनी बच गई है? 3 किलोमीटर की ये दूरी है। और अंत में वह, यानी कि इस पॉइंट से यहाँ से वो 4 किलोमीटर पश्चिम दिशा में गई है, ठीक है। तो पश्चिम दिशा किधर होगी? नीचे की तरफ। तो यहाँ पर वो गई है 4 किलोमीटर। तो वो पूछ रहा है कि अपने प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है। तो आपको क्या बताना है? आपको ये दूरी बतानी है। तो कितनी हो जाएगी दूरी? तो देखो, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में एक चीज बताई थी, त्रिकोणमितीय संख्याएं। तो देखो, ये 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, तो बेसिकली इसने हमसे क्या पूछा है? कर्ण पूछा है। तो कर्ण कितना हो जाएगा? 3, 4, 5, जो कि पहली लाइन थी उसमें, यानी कि ये दूरी हो जाएगी 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1 में। और अगर आपका फॉर्मूला मालूम है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो आप पैसे भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपने वो संख्याएं याद कर रखी हो तो इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मोनिका उत्तर दिशा में 14 किलोमीटर चलती है, वहां से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। तो वह अपने चलने के स्थान से कितनी दूरी पर है? ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हम कर चुके हैं। तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो माना कि मोनिका यहाँ पर है, तो यहाँ से उत्तर दिशा में जाएगी वो 14 किलोमीटर, ठीक है। तो ये उत्तर दिशा में चली गई 14 किलोमीटर। तो वहां से वापस दक्षिण की ओर चली है, तो कितना चली वो? 6 किलोमीटर, ठीक है। तो आप ये वाली दूरी बता सकते हो कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी हमारी 8 किलोमीटर। अब यहाँ से पूर्व की ओर चलती है, तो पूर्व किधर होगा? ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर कितना चली है वो? ये यहाँ पर 6 किलोमीटर चली है। तो अब आपको ये वाली दूरी बतानी है इसकी, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी? तो अगर आप वो टेबल आपको मालूम है तो आप ये कर्ण बता सकते हो कितना होगा। तो वो होगा 10 किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी के पश्चिम में 30 मीटर पर है, सी ए के पूर्व में 45 मीटर पर है, डी बी के पश्चिम में 50 मीटर दूरी पर स्थित है। तो बताओ डी और ए के बीच की दूरी कितनी होगी? अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको आप करना चाहो तो 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे। सबसे पहले किसको बनाएंगे? इस सेकंड नंबर को। तो बी यहाँ पर है, इसका पश्चिम कहाँ होगा? नीचे की तरफ। तो यहाँ पर कौन है? ए, और ये दूरी कितनी है? 30 मीटर की, ठीक है। अब ए से सी, यानी ए के पूर्व में, यानी ऊपर की तरफ है 45 मीटर पे, तो 30 मीटर पे ए है, तो इसके कितना ऊपर हो जाएगा वो? 15 मीटर पे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? सी। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 15 मीटर। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बी के पश्चिम में, यानी ये जो बी है इसका पश्चिम किधर होगा? नीचे की तरफ। बी के पश्चिम में डी 50 मीटर पे है, तो 30 मीटर पे ए है, तो 20 मीटर और नीचे जाना पड़ेगा हमें। तो कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच की दूरी? 20 मीटर। तो इसने वही हमसे पूछा है कि डी और ए के बीच की दूरी कितनी है? 20 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आज क्वेश्चन कराए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।